Assalamu alaikum everyone, it's me Qurratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Qurratul Anzia। पहले तो मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी तरफ से। आजकल पता नहीं क्या न्यू सेटिंग आई हुई है, मैं तो उर्दू में अपलोड करती हूँ वीडियो और आप तक वो जो है इंग्लिश में पहुंचती है। आप उसकी सेटिंग चेंज कर लिया करें, आपको मुकम्मल वीडियो जो है वो आपकी लैंग्वेज में मिल जाएगी। अच्छा जी, लेकिन फिर भी मैंने ना वो जो कम्युनिटी है उसके ऊपर पोस्ट किया हुआ है, आप देख लें कि किस तरह से सेटिंग होती है। आज का जो थंबनेल है रजब भट्ट के हवाले से है। रजब भट्ट जो हैं जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, वो अब पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका अभी भी पाकिस्तान आने का, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जनवरी में आना चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन चूंकि वहाँ पर भी उनका जो है वो घेरा तंग कर दिया गया था, वहाँ पर भी उनको आराम सुकून से नहीं जीने दिया जा रहा था, तो जिसकी वजह से पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई थी यूके की, और उन्होंने उनका वीज़ा जो है वो मनसूख कर दिया, रिजेक्ट कर दिया यूके। अब वो वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, वो नदीम नानी वाले के साथ पाकिस्तान में दाखिल होने लगे हैं। यानी कि 2 दिन तक या 1 दिन तक आपको रजब भट्ट पाकिस्तान में मिलेंगे और जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वहाँ पर मिलेंगे। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि रीज़न क्या हुई। रीज़न ये हुई कि रजब भट्ट जो हैं वो वहाँ पर रह तो रहे थे, लेकिन यूके में जब आपको जाना होता है तो वीज़े के साथ साथ एक एप्लीकेशन देनी होती है कि आप अपने मुल्क से क्लियर आए हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं लगा, यहाँ पर आने की कोई ख़ास रीज़न वजह, तो ये तमाम चीज़ें आपको अपनी क्लियरेंस देना बहुत ज़रूरी है, जो कि उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मेरे ऊपर ये तमाम केसेस चल रहे हैं या ये हो रहा है या वो हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले मकीन थे, जो लोग थे, जो पुलिस थी, उन तमाम लोगों तक ये न्यूज़ पहुंची कि यहाँ पर ये पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है वो यहाँ पर रहता है। और बहुत सारे और भी जो लोग थे उन्होंने रजब भट्ट के हवाले से वहाँ पर कंप्लेन की, और फिर वहाँ की जो पुलिस थी और वहाँ के जो इदारे थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि रजब भट्ट जो है उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो कि वो यहाँ पर आकर उन्होंने जो है छुपे हुए हैं। तो ये आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगी कि वो वहाँ पर छुपे हुए हैं। बेसिकली जब तक उनके वकील नहीं कहते और जब तक उनके बाबा जी ने कहा था कि भाई आप जनवरी में वहाँ पर जाइएगा, नेक्स्ट ईयर जाइएगा, तो अब रजब भट्ट को वहाँ से निकाल दिया गया है, मनसूख कर दिया गया उनका वीज़ा और उनको कहा गया कि आप अपने मुल्क वापस चलें। यहाँ की हुकूमत से भी पूछा तो रजब भट्ट का पता लगा कि उनके ऊपर वाकई में केसेस हुए हैं, तो उनका जो रीज़न थी वो स्ट्रांग नहीं रही वहाँ पर रहने वाली, और उनकी रीज़न जो है वो वीक से वीक तर होती गई। और अगर उन्होंने नेक्स्ट मंथ आना था या उससे नेक्स्ट मंथ आना था तो वो अब जल्दी आ रहे हैं, नदीम नानी वाले के साथ आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा जो है वो थोड़े से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि डकी का जो केस रहा है, जो डकी अपने केस में सुरखरू हुआ है और उसने जो अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है, रजब भट्ट जो है अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको कॉपी करेंगे। जो डकी है, अभी रजब का कोई व्लॉग नहीं आएगा जब तक रजब जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाते, अपने सारे केसेस को ख़त्म नहीं कर देते, और भी बहुत सारे उनके मसले मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। रजब भट्ट जो है वो व्लॉग में नहीं आएंगे और ना कोई व्लॉग उनके बिहाफ पे अभी करेगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं, उनके घर वाले भी और वो भी, कि कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे। तो इसलिए जो ये तमाम चीज़ें हैं ये बहुत पहले की चल रही थी। रजब पर वहाँ पर भी बहुत जो है घेरा तंग कर दिया गया था, बहुत सारी मुश्किलात थी। अब यहाँ पर भी अब देखें पाकिस्तान आते हैं तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नो डाउट केसेस बहुत ज़्यादा हैं, चलें मुश्किलात का तो सामना करेंगे करेंगे। जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, जो उनके ऊपर FIR हुई है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो सारे हल तो हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो ईमान है, ईमान अपने घर में है, और उसका एक क्या किरदार होगा, वो किस किरदार से सामने आएगी, कैसा रहेगा तमाम चीज़ें। क्योंकि ये तो यहाँ पर यही चीज़ थी ना कि माँ जी भी कह रही थी कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं रहती है क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड नहीं है। अब देखा जाएगा कि हस्बैंड जो है
और वाइफ जो है वो क्या सही तौर पर एक दूसरे के साथ रहते हैं या नहीं रहते, ईमान का किरदार क्या होगा, और ईमान किस तरह से इन तमाम चीज़ों को फेस करेगी, रजब के ससुराल वाले किस तरह से बिहेव करेंगे, ईमान के घर वाले किस तरह से बिहेव करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अब देखने में आएंगी और बहुत सारे लोग देखेंगे भी। तो यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का दी एंड। आई होप जितनी भी रजब फैमिली है वो खुश तो होगी, क्योंकि उनका जो है वो रजब वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा जो यूट्यूबर है वो वापस आ रहा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि क्या वो अब यहाँ पर आकर सुधर जाएगा, क्या अब वो यहाँ पर आकर जो है तमाम चीजें क्लियर करेगा, और क्या वो अपनी बेगम के साथ ठीक तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा, या वही धमकियां, वही तमाम चीजें और वही एलिगेशन, तमाम चीजें चलती रहेंगी। तो इस चीज का इंतजार बाकी तमाम लोगों को भी है, और रजब फैमिली को भी है, और उनके पेरेंट्स को भी है। देखिए एक चीज जो होती है ना वो जो अगर छुपी रहे तो ज्यादा बेहतर रहती है। अब एक चीज पूरी दुनिया के सामने आ गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि हाँ भाई रजब की शादी हुई, बड़े धूमधाम से हुई। अब वो किस तरह से अपनी बेगम को रखेगा। डकी ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बेगम को रखा और वो डिजर्व भी करती थी। और डकी ने क्या किया कि अपनी बेगम का तारीफ भी की, उसका नाम भी लिया। यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा चेंज है, यहाँ पर मामला बहुत उल्टा है। तो अब यही देखा जाएगा कि रजब के साथ ईमान खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, और ये भी देखा जाएगा क्या रजब ईमान की तारीफ करेगा या नहीं करेगा। उसने वैसे कभी की तो नहीं है सच, लेकिन अब देखते हैं कि क्या क्या करेगा। वो मामा करेगा या ईमान ईमान करेगा या गजल गजल करेगा, और आने वाली लाइफ उसकी कैसी रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। कोई गलती कोताही हो गई हो या आपको कोई बात नागवार लगी हो तो मुझे माजरत दीजिएगा, लेकिन ये है कि हम जो बात करते हैं सच्ची और खरी करते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, कोई गलत बात करेंगे नहीं, तलवे हमें चाटने नहीं आते, किसी के घर जाकर हमें प्रमोशन करनी नहीं आती, अपना चैनल चलाने के लिए हम किसी के आगे इतना गिर नहीं सकते। ठीक है, तो हमें गिरना भी नहीं आता है, चाहे थोड़ा खा ले कम खा ले, लेकिन ये है कि कोई इज्जत का खा ले, या रात को चैन से सो तो जाए ना कि हाँ भाई हमने आज अगर व्लॉग डाला है तो हमने अपने बलबूते पे डाला है, अपनी खुशी से डाला है, अपनी सही तज्जिए से डाला है। ये नहीं कि हमने अगर व्लॉग डाला है तो हमने किसी की हिमायत ही की है, करते ही रहे हैं, किसी के बूट पॉलिश करते ही रहे हैं, करते रहे हैं, और एंड पे क्या होगा कि कुछ भी नहीं, अगलों ने की मारनी है। तो यहाँ पकड़ते हैं इंशाल्लाह व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। बहुत सारे लोग हाथों की तारीफ कर रहे थे, तो बस नेल्स उतार लिए, कुछ ही टाइम के मेहमान थे वो, मैंने उतार लिए। अच्छा जी, वो जो नेल्स होते हैं ना वो आपके एक्रेलिक भी नहीं होते, वो आपके फेक नेल्स होते हैं। ठीक है, वो आप पेस्ट कर देते हैं व्हेन जब भी आपको वीडियो बनानी होती है या जब भी कोई पीआर आता है ना, तो आई वांट कि मेरे हाथ बहुत प्यारे प्यारे लगे, तो जिसकी वजह से वो मैं नेल्स लगा लेती हूँ। सो वो फिर बड़ा अच्छा जो है ना वो अनबॉक्सिंग हो रही होती है ना, तो लोगों का हाथों पर ही नजर जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान और वेलकम बैक रजब। और अब देखते हैं कि रजब की लाइफ कैसी चलती है। आई होप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाए, आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हों, आई होप कि उसके जो मसले मसाइल हैं वो डकी की तरह ख़त्म हो जाए सारे, और डकी ने जो फेस किया वो उसको ना करना पड़े, क्योंकि गलतियां इंसानों से होती हैं। बट फिर भी मैं आपको कहूँगी जो बिगड़े हुए होते हैं वो सुधरते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट मैंने रजब का व्लॉग मतलब एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, तो उसने कहा था ईमान और किमान को मैं क्यों बुलाऊं, मैं फिर अपनी माँ को भी बुलाऊंगा, मैं फिर गज़ल को भी बुलाऊंगा, मैं अपने बाप को भी बुलाऊंगा। तो वो यहाँ पर ना अपनी बेगम को बेगम नहीं समझता, यहाँ पर वो ज़्यादातर अटैच है अपनी माँ से, वो बेगम के साथ इतना अटैच नहीं है, ना उसको अपने बेटे से इतना प्यार है। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।